हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम अल्डिहाइड का प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम दो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो इटार्ड रिएक्शन है और दूसरा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, टॉलिन ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और जिससे हम अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली मेथड जो है वो इटार्ड रिएक्शंस के नाम से है। तो इटार्ड रिएक्शन से क्या है, इसमें क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, मिथाइल ग्रुप का यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कन्वर्ट होता है एक्चुअली बेंजाल्डिहाइड में, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, सो मिथाइल ग्रुप जो है ये अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, CHO ग्रुप में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो अल्डिहाइड का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, एसिड में, दैट इज बेंजोइक एसिड में होगा। लेकिन यहाँ पर से पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो टॉलिन का कन्वर्शन जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, टॉलिन क्या है, ये एक तरीके से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं। वो किस तरह से प्रिपेयर होता है, तो सबसे पहले टॉलिन जो है इसको हम रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज होता है किससे, सो टॉलिन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज द क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करके टॉलिन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडाइज करने के बाद यहाँ पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को बाद में एसिड हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉलिन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमिल क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स and which on acid hydrolysis gives the benzaldehyde. So this reaction is called as the Itard reaction. ठीक है, सेकंड रिएक्शंस क्या है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमने चेंज किया, दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड। यहाँ पर हमें क्रोमियम ऑक्साइड यूज करना है, लेकिन उसमें भी क्रोमियम ऑक्साइड हमें किसमें लेना है, सो क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिडिक एनाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पर हम क्रोमियम ऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐड क्या करेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में क्रोमियम ऑक्साइड ऐड करके टॉलिन्स के साथ रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड टॉलिन से रिएक्शंस करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजिलिडीन डाइएसिटेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बेंजिलिडीन डाइएसिटेट इसका फॉर्मेशन होता है। अब बाद में जब उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शंस किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले इटार्ड रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन, इस इटार्ड रिएक्शंस में टॉलिन का कन्वर्शन बेंजाल्डिहाइड में किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो देखो टॉलिन यानी जिसमें कार्बन जो एरोमेटिक रिंग से अटैच है, इस कार्बन के पास में आपको कितने हाइड्रोजन्स है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन्स ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया टॉलिन। ओके, ये हो गया टॉलिन। अब इस टॉलिन का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, क्रोमिल क्लोराइड से। तो यहाँ पर क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो होता है, +6। ओके, तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमियम 2 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है जुड़ा हुआ, और 2 जो बॉन्ड है वो 2 क्लोरीन से बने। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यह होता है क्रोमिल क्लोराइड जिसमें क्रोमियम ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। लेकिन इस रिएक्शंस में क्रोमिल क्लोराइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, यानी फिर से हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, Cr Cl Cl, इस तरफ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और ये एक ऑक्सीजन फिर से डबल बॉन्डेड, किसके साथ, क्रोमियम के साथ। तो 2 मॉलिक्यूल्स क्रोमियम क्लोराइड्स के रिएक्ट होंगे किसके साथ में, टॉलिन के साथ में। अब ये रिएक्शंस होगी इन प्रेजेंस ऑफ दैट सॉल्वेंट दैट इज द कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर सकते हैं या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज करेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पर एक्चुअली होमोलिटिक क्लीवेज होगा दोनों मॉलिक्यूल्स में। मतलब किस तरह से, देखो यहाँ पर क्रोमियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, यानी यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और क्रोमियम की तरफ शिफ्ट हुए, तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा। उसी तरीके से सेकंड मॉलिक्यूल्स में भी क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है।
अब जैसे इस दो मॉलिक्यूल्स में होमोलिटिक क्लीवेज होगा, उसी तरीके से टॉलिन में भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, इस बॉन्ड में भी और यहाँ पर इस बॉन्ड में भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है जिसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, और जिससे इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। देखो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है इसमें देखो Cr के साथ में क्या दिखाई दे रहा है, OH है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर्ड होके इनके बीच बॉन्ड बनता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कन्वर्शन किसमें होता है, OH में। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और यहाँ पर भी OH का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि ये हाइड्रोक्सिल बन गया, ये हाइड्रोक्सिल बन गया, अब कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, होमोलिटिक क्लीवेज होने से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कार्बन ने खींचा और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन अंदर खींचा, तो कार्बन के पास है दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन किसके साथ इन्वॉल्व हो गए, यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड में होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है, उसी तरीके से क्रोमियम और ऑक्सीजन के इस बॉन्ड में भी यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है। समझ में आ रहा है? और उसी तरह से यहाँ पर भी क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे। फिर ऐसे केस में कार्बन के पास जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उन दो इलेक्ट्रॉन में से कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाने के काम में लाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस अनदर ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो इससे स्पेसिस क्या बन जाएगी, देखो H then C, ओके, कार्बन अटैच विथ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, अब ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन बॉन्ड बना रहा है इस ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ऑक्सीजन, इस तरफ भी कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है, इस तरफ क्रोमियम के साथ में, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ बॉन्डेड है। लेकिन अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्या बना है, OH, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से भी क्या बना हुआ है, OH ग्रुप। तो इस मॉलिक्यूल्स में Cr किससे अटैच होगा, OH से, और ये मॉलिक्यूल्स भी क्रोमियम जो है किससे अटैच होगा, OH से। समझ में आ रहा है? ओके, और अभी बाकी बच्चे कौन है, Cl2, तो इस क्रोमियम के पास होगा Cl2, और यहाँ पर भी क्रोमियम अटैच होगा दो क्लोरीन से Cl2। तो इस तरीके से ये एक इंटरमीडिएट स्पेसिस बन जाती है जिसको हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो दो आपको ये यूनिट सेपरेटेड दिखाई दे रहा है, हम एक को लिख के ट्वाइस कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशंस करवाएंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो एसिड हाइड्रोलिसिस कराने के लिए इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन क्या करेगा, पॉजिटिव, और हाइड्रोक्सिल करेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरी। ओके, अब वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करते वक्त क्या होता है, ध्यान दो, यहाँ पर ये जो एक यूनिट है, ओके, इसमें ऑक्सीजन जो यहाँ पर क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से एक ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? और उस केस में ये सेकंड यूनिट जो है, इसमें ऑक्सीजन क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचता और इस कार्बन की हेल्प करेगा। देखो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, इससे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। उस वक्त कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पूरी कौन करेगा, ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्रोमियम से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन किसमें होगा, डबल बॉन्ड में। अब क्रोमियम से जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इस केस में इस क्रोमियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? यानी ये जो स्पेसिस है, ये स्पेसिस पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्पेसिस है, ये पूरा स्पेसिस यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव स्पेसिस बन जाएगा। अब ये दोनों किससे अटैच होंगे, एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स के आयन से, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल से। तो क्रोमियम जो पॉजिटिव चार्ज है, ये किससे अटैच होगा, हाइड्रोक्सिल से। समझ में आ रहा है? ये यूनिट यहाँ पर हाइड्रोक्सिल से अटैच होगी। ठीक है, और ये जो है, ये यूनिट यहाँ पर हाइड्रोजन से अटैच होगी। समझ में आ रहा है? तो बाकी बचा हुआ कंपाउंड्स क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर HC कार्बन यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से
अटैच है, लेकिन कार्बन इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, इस केस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और प्लस जो रिमूव होगी वो स्पेसिस क्या होगी, CrOH Cl2 और OH, यानी OH कितने बार मिलेंगे आपको, 2 बार। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्रोमियम डाइहाइड्रोक्साइड ऑफ Cl2, ठीक है, CrOH2 Cl2 इस तरीके से। तो ये एक यूनिट बन गया, लेकिन ऐसा ही एक यूनिट यहाँ पर भी बन रहा है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच होके OH और वापस से फिर से यहाँ पर एक OH है, यानी OH ट्वाइस हो जाएगा, ओल्ड ट्वाइस, और एक Cl2, यानी यही यूनिट आपको 2 टाइम्स मिलेगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं बाय 2। तो ये हुआ अपना मेन प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजाल्डिहाइड, ओके। ये क्या हो गया, बेंजाल्डिहाइड, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद सबसे पहले तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, ठीक है। और उसके बाद जब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिर इसका कन्वर्शन होता है बेंजाल्डिहाइड में। मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट किया किसमें, बेंजाल्डिहाइड में। ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं अपन इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खास तौर से कौन सा यूज होता है, क्रोमिल क्लोराइड, ये ध्यान में रखना, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, जिससे टॉलिन का अल्डिहाइड तक कन्वर्शन होता है, बेंजाल्डिहाइड तक कन्वर्शन होता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन यहां पर हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ठीक है। बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हो सकता है, लेकिन क्रोमिल क्लोराइड यहां पर टॉलिन का सिर्फ पार्शियल ऑक्सीडेशन कराता है, जिससे बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नहीं होता, समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये पॉसिबल है कि बेंजाल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये नहीं करता, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शंस में खास तौर से ध्यान में रखना कि क्रोमिल क्लोराइड जो है ये हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर यूज कर रहे हैं। दूसरा रिएक्शंस क्या है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन यूजिंग द क्रोमियम ऑक्साइड। अब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने चेंज किया, और कौन सा लिया, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड को हम ऐड किस में करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड में, ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमियम ऑक्साइड को हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट किसको करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी टॉलिन्स को। तो टॉलिन ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाता है, बेंजिलिडीन डाइएसीटेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलेंगे बेंजिलिडीन डाइएसीटेट, समझ में आ रहा है। और उसका फिर बाद में जब एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो फाइनली कन्वर्ट होता है बेंजाल्डिहाइड में, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में टेंपरेचर कितना मेंटेन होता है, 273 टू 283 केल्विन। अब ये सेकंड रिएक्शंस भी बिल्कुल सिमिलर इटार्ड रिएक्शंस के जैसा ही होता है, ठीक है, सिमिलर है। यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, जैसे देखो यहाँ पर बता दो, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड का हम दूसरा मॉलिक्यूल्स भी ले लेते हैं CH3COOH, लेकिन हम ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड है, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर रिमूव हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से अगर लॉस होता है, ठीक है, तो फिर बाकी बची हुई स्पेसिस क्या बचेगी, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा अभी, ओके। तो फिर से यहाँ पर कार्बन, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन CH3, ओके। इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, समझ में आ रहा है। तो इसी को हम यूज करेंगे किसके साथ, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, और रिएक्ट करेंगे फिर टॉलिन से, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, बिल्कुल सिमिलरली टॉलिन का हमने स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया इस मैकेनिज्म में, ठीक है, जहां पर कार्बन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच था, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर हमने रिएक्ट किया था क्रोमिल क्लोराइड से, अब यहाँ पर रिएक्शंस करवाएंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो इसका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड में CH3, ओके, C डबल बॉन्ड O, देन O C CH3, और ये कार्बन फिर से बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन के साथ में, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे यहाँ पर हमने 2 यूनिट यूज किए क्रोमिल क्लोराइड के, वैसे हमें एसिटिक एनहाइड्राइड में भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज करने हैं, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, क्रोमिल क्लोराइड में होमोलिटिक क्लीवेज किया था, इसी तरह टॉलिन में भी, वैसे ही यहाँ पर भी आपको होमोलिटिक क्लीवेज करना है।
मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों की तरफ शिफ्ट होंगे। अब इस केस में होमोलिटिक क्लीवेज क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा, या तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच या फिर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। ठीक है, दो में से कहीं पर भी आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन की तरफ और एक ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, अब ये हम रिएक्शंस करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज द क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रिएक्शंस होने के बाद आपको एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी और वो होता है यहाँ पर बेंजीलिडीन डाइएसिटेट। और वो कैसे बनेगा, सोचो, बेंजीन यानी टॉलिन का कार्बन हमने किसके साथ बॉन्डेड किया था, ऑक्सीजन के साथ में किया था। उसी तरीके से यहाँ पर कार्बन जो है ये इस ऑक्सीजन से क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस वक्त ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किस तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पर इस कार्बन की तरफ। समझ में आ रहा है? देखो, कार्बन का बॉन्डिंग आपको किसके साथ करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में किया था बॉन्डिंग। सिमिलरली यहाँ पर भी कार्बन का बॉन्डिंग आपको इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाना है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखो H then C aromatic ring, okay, then this carbon is attached with this oxygen, then oxygen attached with carbon, double bond oxygen and then CH3। समझ में आ रहा है? ये एक यूनिट पूरा किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ में। ये जो एक यूनिट है ये पूरा किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कंप्लीट यूनिट किसके साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के थ्रू हमें बॉन्ड बनाने हैं कार्बन के साथ में, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन देन कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन CH3। बाकी बचे हुए स्पेसिस क्या मिल रहा है, CH3COH। समझ में आ रहा है? CH3CHO ऐसे भी बोल सकते हो, एसिटाल्डेट भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए मेन प्रोडक्ट नहीं, मेन प्रोडक्ट हमारे लिए बेंजाल्डेट, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो वो किस तरह से बनेगा, सबसे बन गया ये, सबसे पहला ये स्पेसिस बना जिसको हम बोलेंगे बेंजीलिडीन डाइएसिटेट, CH3COO। इसको क्या बोलते हैं अपन, एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एसीटेट। और ये जो है ये पूरा कंपाउंड, इसका नेम क्या होता है, बेंजीलिडीन डाइएसिटेट, बेंजीलिडीन डाइएसिटेट। समझ में आ रहा है? तो बेंजीलिडीन डाइएसिटेट बनेगा। अब देखो CH3COO, इसको होल ट्वाइस लिखा और यहाँ पर हमने दो तरीके से यहाँ पर शो किया। ठीक है, सेपरेटली शो किया, तो एक ही बात है, आप एक ही यूनिट्स को लेके होल ट्वाइस भी कर सकते हैं। अब इसका सेकंड स्टेप क्या होता है, इसके बाद इसका होता है एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, किस तरीके से, यहाँ पर होगा H+NOH-। अब सोचो इसमें वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड किया था, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ, कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे थे। ठीक है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आया था, नेगेटिव। उस वक्त इस कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, वो किसने कंप्लीट किया, सेकंड ऑक्सीजन। ठीक है, वैसा यहाँ पर करना है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे ये स्पेसिस बन जाएगी नेगेटिव। ठीक है, और उस केस कार्बन में, कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, तो ये सेकंड ऑक्सीजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा और कार्बन के साथ में बॉन्डिंग करेगा, इस कार्बन के साथ में जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ में ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचने की वजह से ये जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, अपोजिट चार्ज स्पेसिस को जोड़ देना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन किससे अटैच होगा, OH से। तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो CH3C। ठीक है, देन डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन अटैच होगा OH से। ये हो गया एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसमें जो यूनिट निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन किससे अटैच होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन से। तो फिर से वापस से यही यूनिट फिर से दूसरी बार बनेगा, सेकंड टाइम। तो इसको हम क्या करेंगे, होल ट्वाइस कर सकते हैं। ठीक है, प्लस बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोचो यहाँ पर HC, ये कार्बन जुड़ा है यहाँ पर एरोमेटिक रिंग के साथ। ठीक है, और इस कार्बन के साथ में ये वाले ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन ने खींचा और किसके साथ इन्वॉल्व किया, कार्बन के साथ, जिससे सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन किसमें हुआ, डबल बॉन्ड में। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मेन प्रोडक्ट अपना, जिसको बोलेंगे हम बेंजाल्डिहाइड। ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो ये हुआ बेंजाल्डेहाइड। एक्चुअली दोनों रिएक्शंस बिल्कुल सिमिलरली ऑपरेट हो रही है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हम वो डिफरेंट यूज कर रहे हैं। एटाइड रिएक्शंस में क्रोमिक क्लोराइड को यूज करते हैं, और उसी तरीके से टॉलिन को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके, क्रोमियम ऑक्साइड, लेकिन इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्रोमियम ऑक्साइड मिक्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड and reacts with toluene. First of all, it gives the benzylidine diacetate, and which on acid hydrolysis finally gives the benzaldehyde. ठीक है? तो उसके बाद lastly यहाँ पर क्या बनेगा? बेंजाल्डेहाइड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है? यानी ये कौन सा अल्डिहाइड बन रहा है? एरोमेटिक अल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है? सो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी टॉलिन से हमने किसका प्रिपरेशन किया? पर बेंजाल्डेहाइड का प्रिपरेशन किया। समझ में आया? तो ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। इसको आप ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ टॉलिन। और यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। समझ में आया? चलो ठीक है, थैंक यू।